मैं ग्वालियर में इलाज ले रहा था। पहले मैंने एलोपैथी का इलाज लिया और साथ में आयुर्वेद का भी इलाज लिया, लेकिन हमारा केस सॉल्व होगा। लेकिन डॉक्टर मैडम का व्यवहार, उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, उससे मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली और धीरे धीरे हमारा क्रिएटिनिन भी 1.7 तक आ गया है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर महिमा है। मैं आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ अपने भारत होम्योपैथी के एक ऐसे सदस्य से जो कि किडनी पेशेंट है और हमसे जुड़े हैं अब, और उनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 3 पॉइंट समथिंग से जाकर अब बिल्कुल नॉर्मल या फिर नॉर्मल की जो लिमिट है उसको टच करने वाला है। आज इनकी जितेंद्र सिंह जी की अपनी जो सक्सेस स्टोरी है, जितेंद्र जी आप खुद से ही बताएंगे। जी, ये पेशेंट है जितेंद्र जी। जी जितेंद्र जी, बताइए आपको कैसे मालूम चला कि भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है, एंड जितनी भी आपका एक्सपीरियंस है ट्रीटमेंट से लेने से, शुरू होने से पहले से और अब जो आप ठीक हो चुके हैं, अब तक का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं ग्वालियर में इलाज ले रहा था। पहले मैंने एलोपैथी का इलाज लिया। हाँ जी। और साथ में आयुर्वेद का भी इलाज लिया, लेकिन मुझे वहाँ से कोई संतुष्टि नहीं मिली। हर महीने क्रिएटिनिन हमारा बढ़ता जा रहा था। लास्ट में एक दिन डॉक्टरों से मेरी झड़प हो गई। उन्होंने कहा जब आप क्रिएटिनिन कम नहीं कर सकते तो फिर इलाज किस बात का देते हो। हर महीने इतना पैसा लग रहा है और मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो लास्ट में उन्होंने हाथ उठा दिए, बोले मैं क्रिएटिनिन का तो कोई हमारे पास इलाज नहीं है, अन्य चीज़ें जैसे यूरिक एसिड है, कैल्शियम है और जो ब्लड कम हो रहा था इसका तो इलाज दे सकते हैं, लेकिन इसका क्रिएटिनिन का कोई इलाज नहीं। तो मैंने एक दिन अपने मोबाइल चला रहा था तो मोबाइल पे ही आपका देखा कि भारत होम्योपैथी बता रहे होम्योपैथी वाले कि हम क्रिएटिनिन को मतलब कंट्रोल कर देते हैं। एक मरीज का किसी का वीडियो शेयर हुआ कि उसका क्रिएटिनिन कम होके 1 पॉइंट से नीचे चला गया। तो उससे प्रेरित होके मेरा लड़का यहाँ गुड़गांव में इंजीनियर था, उससे बात हुई। उसने कहा पापा यहाँ आ जाओ। वो मुझे लेके आया भारत होम्योपैथी। हालांकि मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी हमारा केस सॉल्व होगा, लेकिन डॉक्टर मैडम का व्यवहार, उनका बिहेवियर इतना अच्छा था, आप उदास हो गए। उससे मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली और धीरे धीरे हमारा क्रिएटिनिन भी 1.7 तक आ गया है। और ये बहुत अच्छे पेशेंट है कि हम दोनों जब केस ले रहे होते हैं, मैं इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही होती हूँ तो बिल्कुल मुस्कुरा के और एकदम मजाक वाले वे में मुझे सारे आंसर करते हैं और बहुत मोटिवेट हो गए। नहीं, मैं काफ़ी स्वयं तो मोटिवेट हूँ, साथ में आगे भी और अन्य लोगों को भी जो इस तरीके के मरीज होंगे, परेशानी में होंगे, तो हम उनको भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करके भारत होम्योपैथी का सहयोग करें। ठीक है। और बस राठौर जी की एक कंप्लेन रहती है कि मैम बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कराती है, तो स्ट्रिक्ट डाइट किडनी के पेशेंट के लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती है और वो आपके लिए हेल्पफुल भी रहती है। नहीं, उसी में उसका भी काफ़ी असर है। मेडिसिन का तो जो हुआ वो है ही। मैं समझता हूँ कि मतलब जो डाइट कंट्रोल हुआ है उससे भी काफ़ी अंतर हुआ है। क्रिएटिनिन में भी हुआ, शुगर में भी हुआ, और जो अन्य चीज़ें थी, ब्लड का था या दालों से प्रोटीन मिलती थी, प्रोटीन का था, तो ये सब बंद करने से उसका भी
ये असर तो सभी का सम्मिलित हुआ है। जी बिल्कुल। और जो हमारे फॉलो अप डॉक्टर्स आपको कॉल करते हैं वो आपको अच्छे से गाइड करते हैं? हाँ, सब बताते। डाइट में हमारे यहाँ से क्या क्या चेंजेस, जो डाइटिशियन ने आपको गाइड किया था, बाकी फॉलो अप के दौरान जब आप मेरे पास आते थे, वो आप थोड़ा पेशेंट्स को बता दीजिए। भाई डाइट में एक तो मैंने पूरी दालें, सभी दाल बंद कर दिए, दाल बिल्कुल नहीं लिए। दूसरी चीज, मीठे फल लेना बंद कर दिया। पानी एक सीमित मात्रा में, 1 सवा लीटर के लगभग लिया। बेसन की बनी हुई चीज़ें वो भी नहीं खाए, जी। चावल नहीं खाते, आलू छोड़ दिया बिल्कुल। और अच्छे से फॉलो किया है सब। हाँ, अच्छे से फॉलो किया। और उसमें खाने में हम भिंडी, तुरैया, लौकी, परवल हाँ जी। ये चीज़ें लिए। ठीक है। फलों में पपीता और सेव लेते रहे, बाकी कोई सेव नहीं लिया। अभी नाशपाती ले रहे हैं। ठीक है जी। और जब आप मेरे पास आए थे तो आपने मुझे बताया था तब आप एक्सरसाइज या फिर चल नहीं पा रहे थे ना, कमजोरी हाँ, महसूस होती उस समय मेरे को चलने में दिक्कत होती थी। हम 100 मीटर भी चलने में दिक्कत होती थी। आज हम 1.5 किलोमीटर बड़े आराम से सुबह टहलते हैं। दौड़ तो नहीं लगाते लेकिन जल्दी जल्दी चलते हैं। हाँ जी। हाँ, मतलब बेहतरी अभी महसूस हो रहा है। आधा घंटे तक बराबर चलते रहते हैं। उसके बाद फिर कुछ योगा एक्सरसाइज, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भर्सिका है, कुछ और एक्सरसाइज है, वो सब बैठ के पार्क में करते रहते हैं। ठीक है जी। तो अभी अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ, अब मैं काफ़ी तक मतलब 90% अच्छा महसूस करता हूँ। बिल्कुल। अब 100% 10% और बचा है, उसको भी देखते हैं इस महीने कवर कर लें। ठीक है जी। आप बिल्कुल मांस मच्छी तो नहीं खाते, हाँ। अल्कोहल या फिर गुटखा का सेवन करते थे, वो आपके फैमिली मेंबर्स ने मना करा दिया था आपको, हाँ। है ना? और हमने भी आपको बंद करने की कोशिश मतलब सलाह दी थी। वो मैं केवल तम्बाकू खाता था और कोई चीज़ नहीं। वो अभी बंद है? हाँ, गुटखा में भी जो और गुटखा आते हैं वो कोई नहीं देते थे। केवल सादा तम्बाकू 10 नंबर एक आती है हमारे यहाँ हाँ की, जी। मुरैना की बनी हुई, वो ही केवल चूना वाली तम्बाकू खाते थे। अभी वो भी बंद अब करा वो भी दिए बंद हैं? करवा दिए। ठीक। अब हम बात करेंगे जितेंद्र जी के बेटे से। वो अपना एक्सपीरियंस, अपने फादर की जो सक्सेस जर्नी है ट्रीटमेंट की, वो थोड़ा सा अपनी अपनी ज़बानी से बताएंगे। हाँ, हेलो डॉक्टर। एक्चुअली मेरे फादर स्टार्टिंग से काफ़ी टाइम हो गया, मोर देन 15 ईयर और 20 ईयर के अराउंड वो हाई शुगर के पेशेंट रहे हैं। तो कई बार डॉक्टर से बात हुई तो ड्यू टू ये जो कंटिन्यू शुगर का ट्रीटमेंट ले रहे थे, जो मेडिसिन ले रहे थे, शायद उसकी वजह से उनकी किडनी पे इफेक्ट हुआ। और एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उनकी पैरों में स्वेलिंग वगैरह आई। सो मैं थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि हमारे फैमिली में एक ऐसा पहले भी केस हो चुका है। तो हमने फिर जब जाके इनके टेस्ट वगैरह कराए तो हमें पता चला कि इनकी किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है और उनका क्रिएटिनिन लेवल डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने अपने ग्वालियर में पापा के एलोपैथी स्टार्ट किया ट्रीटमेंट और करीब 6 या 7 मंथ हमने का ट्रीटमेंट जो है वो वहाँ से लिया, पर हमें कोई खास वहाँ से रिकवरी या फिर बहुत अच्छा होप नहीं मिला। तो एक दिन पापा फ़ोन वगैरह कुछ यूज़ कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे आपका होम्योपैथी का कोई ऐड वगैरह था, वो उन्होंने देखा। चूँकि मैं यहाँ गुड़गांव में था तो उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि भारत होम्योपैथी करके कुछ हैं और उनके यहाँ कोई ट्रीटमेंट है और वो ऐसा बोलते हैं कि वो गारंटी से या फिर क्रिएटिनिन लेवल को आपको डाउन कर सकते हैं। फिर मैंने सजेस्ट किया कि आप आओ, हम मिल के चलते हैं। तो पहली बार ऑनेस्टली जब मैं यहाँ पे आया था तो मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था और चूँकि मेरे पास कोई होप भी नहीं थी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मैं एक बार ट्राई करता है। तो मैं जब पहली बार आया तो कुछ नहीं था ऐसा मुझे कंफर्म कि होगा क्रिएटिनिन कम या फिर पापा का जो अभी है स्थिति उसमें सुधार होगी नहीं होगी, पर एक होप के साथ हम यहाँ आए और विद इन 3 मंथ पापा का क्रिएटिनिन लेवल 3.07 से आज की डेट में 1.76 आ गया है। बाकी और भी सारी चीज़ों में बहुत हमें रिलीफ मिला है, लाइक पापा का जो यूरिया लेवल है, बाकी उनका जो ब्लड है या फिर उनकी जो बॉडी में स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी ग्रो हुआ है। एक्चुअली जब आज से 3 महीने पहले फादर आए थे तो उनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती थी, बहुत जल्दी थकावट हो रही थी, उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम थी, पर विद इन 3 मंथ
उन्होंने डाइट बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो की है और इस एज में इतनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद, सारी मेडिसिन के बाद बहुत सारी चीज़ों उन्होंने कंट्रोल किया है। उनका जो पेशेंस लेवल है वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक एम था उनका कि नहीं मुझे ठीक होना है। उनका एक था जो, तो उसमें डॉक्टर ने उनका बहुत हेल्प किया है। डॉक्टर का जो नेचर है वो बहुत हेल्पिंग है। कभी भी यहाँ से जो बाकी हमारे जो डाइटिशियन थे वो भी प्रॉपर टाइम टू टाइम कॉल करते रहते थे। कभी अगर मैं कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो एनी टाइम कभी उनको कॉल करता है, मैसेज करते हैं, तो हमें बराबर रिस्पॉन्स करते हैं। और बहुत अच्छा हमें यहाँ से फीडबैक मिला है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और उसकी वजह से आज पापा का क्रेटाइन लेवल, बाकी सब चीज़ों में बहुत फायदा हुआ है। एंड थैंक यू भारत होम्योपैथी, थैंक यू डॉक्टर। आज हम मतलब अपना जो एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहे हैं। आई होप कि कई और लोग इस वीडियो को देखें और बाकी उनको भी कोई होप मिले। जितेंद्र जी, आपको जो हमने रिस्ट्रिक्टेड डाइट बताई थी, बहुत सारी चीज़ें हमने आपको मना की थी खाने के लिए, उसके बाद आपको कमजोरी या फिर थकान कुछ ऐसी चीज़ें महसूस नहीं, कमजोरी थकान तो मेरे को नहीं महसूस हुई, क्योंकि उसकी जगह पे अन्य चीज़ें लेते रहे, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, तो वो उससे मतलब डाइट से जितना कम होता होता ड्राई फ्रूट से लेते रहे। जो वो भी ड्राई फ्रूट जो कि हमारे डाइटिशियन ने हाँ, जो हमारे डाइटिशियन ने बताए थे, जैसे मखाना था जी, और ये क्या कहते हैं, बादाम, अखरोट, जी, तो ये चीज़ें हम लेते रहे, तो उससे वो चीज़ें जो डाइट से कम मिली उस ड्राई फ्रूट से लेते रहे। तो साथ में फल, सेव, पपीता, पपीता ओके। या नारंगी, ये सब, तो उससे हमको काफ़ी लाभ हुआ। सो जैसे कि जितेंद्र जी ने बताया कि हमने उनको ड्राई फ्रूट्स अलाउ किए थे, तो ये जो हमारी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है ये पेशेंट्स की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होता है कि उनकी क्रेटिनाइन कितना बढ़ा हुआ है या फिर उनकी जो बॉडी में पैथोलॉजी, मतलब किडनी डिजीज क्यों हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम एक डाइट प्लान उनका बनवाते हैं। ऑल्दो हम अपने पेशेंट्स को ड्राई फ्रूट्स के लिए मना करते हैं, बट राठौर जी के केस में हमने उनकी जो पैथोलॉजी थी, उनका जो केस हिस्ट्री था, उसके लिए हमने उनको ड्राई फ्रूट्स अलाउ किए थे। अब तक किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया था कि उनके ट्रीटमेंट से आपका क्रेटिनाइन लेवल थोड़ा कम हो सकता है, कम अभी हो भी सकता है? हाँ, पहले बोला था, ग्वालियर में मैंने इलाज लिया, तो उन्होंने कहा मैं उसको कंट्रोल कर लूँगा। जब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, आपस में भाई आप पैसा तो लेते हो, 8-9 हज़ार रुपये हर महीने ले रहे हो, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो लास्ट में उन्होंने अपना हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई हमारे यहाँ क्रेटिनाइन का किडनी का कोई इलाज नहीं है, बाकी आपका और चीज़ें तो हम कम कर लेंगे, वो इलाज भी जब और दूसरे डॉक्टरों को मैंने सलाह दी, तो उन्होंने भी बताया कि इसमें क्रेटिनाइन की कोई दवा नहीं है, ये सब दवा मतलब अन्य चीज़ों की है, फास्फोरस, यूरिक एसिड और आपके सल्फर, ब्लड बढ़ाने के लिए उन्होंने इंजेक्शन देते थे, तो वो तो सब था, लेकिन ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था जो हमारा क्रेटिनाइन कम कर सके। एक्चुअली एलोपैथी डॉक्टर्स जो भी थे जिनसे हमने ट्रीटमेंट लिया, सो उनका सबका कहना ये था कि जो किडनी हमारा जो वर्क करती है, कि हमारे जो मसल्स वेस्टेज होते हैं उनको एक तरीके से बॉडी में डिस्टॉप करके उनको बाहर निकालना, तो किडनी काम नहीं करती तो मसल्स वेस्टेज रह जाता है। एक्चुअली वो जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो जो मेडिसिन दे रहे थे या फिर जो इंजेक्शन या जो भी चीज वो सजेस्ट करते थे, वो फोर्सफुली उन चीजों को बॉडी से निकालते थे। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी थी, बहुत सारे मिनरल्स या फिर बहुत सी विटामिन्स ऐसे थे जो बॉडी से मेडिसिन की फोर्स की वजह से वो आते थे बाहर, तो उसकी वजह से बॉडी में काफी वीकनेस और बहुत सारी चीजें आई। और एक टाइम पे उन्होंने ये बोला कि आपका जो क्रेटिनाइन लेवल है या जो आपकी किडनी डिसीज है, ये आपका लाइफ टाइम चलेगा, आपका जो मेडिसिन है ये अब लाइफ टाइम चलेगा, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो आपको हमेशा के लिए चेंज करनी होगी, ये सही नहीं हो सकते। जो आपका क्रेटिनाइन लेवल है हम इसको कंट्रोल करेंगे कि इससे ऊपर नहीं जाए, लेकिन नीचे जाने के चांसेस बहुत कम। पर जब हम यहाँ आए तो हमारा क्रेटिनाइन लेवल फादर का जो है वो ना कि नीचे ही गया, बल्कि बॉडी में भी बहुत सारा ग्रोथ और बहुत सारी चीजें देखने को मिली। सो जितेंद्र जी, जितने भी मेरे पेशेंट, जितने भी किडनी से सफर कर रहे हुए व्यक्ति देख रहे हैं इस वीडियो को, आप उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए यही बोलना चाहेंगे कि भारत होम्योपैथी में पूरा ही स्टाफ, डॉक्टर
या अन्य जो भी है बहुत अच्छी तरह से घर की तरह डील करते हैं, मरीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा मुझे घर से भी अच्छा माहौल भारत होम्योपैथी में मिला, और अन्य मरीजों को भी यही कहेंगे कि आप यहाँ पे आके एक बार आके देखें, आपको भी लाभ होगा। सो अभी आपने जैसे देखा जितेंद्र जी का क्रेटिनाइन लेवल कम हो गया है। तो अगर आप भी अभी तक कंफ्यूजन में हैं कि क्रेटिनाइन लेवल कम नहीं होता है, बाकी जो लेवल्स है वो डाउन चले जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन दूर कीजिए और अपना किडनी का ट्रीटमेंट हमसे स्टार्ट कराइए। आपका जो क्रेटिनाइन लेवल है डेफिनेटली कम होगा, और जितनी भी जो भी जैसी भी पैथोलॉजी है उसको हम कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, और आपको एक अच्छा और जड़ से जो आपका जो ट्रीटमेंट है, जो आपकी वैल्यूज़ को नॉर्मली और नेचुरली कम करेगा, वैसे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा।